नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 27 वर्ष इनकी एज, इनके सवाल थे। ये 2 साल से सीए फाइनल में रह रहे हैं, तो सीए फाइनल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? क्या जीएमएससी रहेगी? मुझे अनका में क्या-क्या दिख रहा है, मैं उनको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूँ, तो ये आपके हाथ में शुक्र का हिस्सा है। शुक्र के क्षेत्र पर यहाँ से कुछ रेखा इस प्रकार आ रही हैं और देखिए इस प्रकार कहीं न कहीं देखिए शुक्र का हिस्सा ये दिखाता है कि व्यक्ति का जो शुक्र है, वो पास्ट लाइफ से अफ़ेक्टेड है और अगर इनको हटा दिया ही जाए, तो आप पाएँगे कि यहाँ पर जो सीधी खड़ी रेखा है, जो मैं नॉर्मली हर वीडियो में लगभग हर वीडियो में बताता हूँ कि यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, इनके हाथ में सीधी खड़ी रेखा बहुत लंबी चली गई है, मंगल और शुक्र का मिलान हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारे अच्छे लाभ देने वाला रहेगा, बट इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके हाथ में जो इन्वेस्टिंग है, वो बहुत लॉन्ग टर्म की है। आप मान सकते हैं कि मैं नॉर्मली बताता हूँ कि 10 से 12 वर्ष तक का आपको इन्वेस्टिंग करना है, बट आपके हाथ में जो इन्वेस्टिंग है वो बहुत लंबी, अगर आप मान सकते हैं बहुत लंबे समय 10 से 20 वर्षों के लिए अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट कहीं भी, बट आपको बहुत बड़े-बड़े फ़ायदे मिलेंगे। आपके हाथ में कहीं न कहीं बड़ी अच्छी खासी और बड़ी लंबी-लंबी इन्वेस्टिंग देख पा रहा हूँ। तो इस तरह के आपके हाथ में पूरे मुझे रेखाएँ बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर आपके हाथ का मंगल का चित्र देखा जाए, तो मंगल का चित्र सही है, बट देखिए अगर आप ध्यान से देख पाएँगे कि मंगल के चित्र पर आपके हाथ में ये देखिए ये आड़ी रेखा आ रही है, ये देखिए। देखिए ये समस्या देती है, ऐसे व्यक्ति को समस्या आती ही आती है। वो कैसे किस रूप में आएगी, आपको हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं 40s के लगभग में, या फिर आप मान सकते हैं कि आपको पारिवारिक समस्या या फिर आपको इमोशनल हर्ट हो सकता है। तो इस तरह के भी आपके हाथ में मैं रेखाओं द्वारा योग बनते हुए देख पा रहा हूँ। ये समस्या ना आए इसलिए मैं आपको मंगल और राहु के उपाय दे दूँगा, क्योंकि देखिए ये निकलती तो मंगल से है, बट इन्हें राहु रेखाएँ कहा जाता है। अगर ये जीवन रेखा को काटने लगे तो इन्हें राहु रेखाएँ कहा जाता है। ये समस्या देती है, कभी-कभी चिंताएँ देती है, कभी-कभी टेंशन आता है, कभी-कभी समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये योग आपके हाथ में मुझे बनते हुए साफ-साफ दिख रहे हैं। वहीं पर अगर आपके हाथ में गुरु का सा देखा जाए, तो गुरु पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। देखिए ये महत्वाकांक्षी रेखा कहा जाता है। ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है। व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, अपनी सुख एवं सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी तरह की मेहनत करने में पीछे नहीं रहता है। तो ये आपके हाथ में एक अच्छा संकेत मुझे रेखाओं में दिख रहा है। इसके अलावा आप मान सकते हैं कि ये रेखा जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, समाज में नाम खराब नहीं होने देगी ये रेखा आपकी, और हमेशा लिविंग स्टैंडर्ड व्यक्ति का इम्प्रूव होता ही होता है, हाथ में जब ये रेखा होती है तो। इसके अलावा आप मान सकते हैं कि जब भी आपको बुरा समय आएगा, संघर्ष का समय आएगा, तो आपके पड़ोसी तक को पता नहीं चलेगा कि बुरा समय कब आया, कब चला गया। यानी समाज में नाम खराब होता ही नहीं है, और उम्र बढ़ने के साथ-साथ व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड और इनकम करने के तरीके, इनकम अपॉर्च्युनिटीज़, ये सारी चीज़ें ग्रो होती हैं, इनसे अच्छा लाभ मिलता ही मिलता है। यहाँ पर आएँगे, ये आपके हाथ का शनि का क्षेत्र है। शनि के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखा इस प्रकार मौजूद है। ये आपको बहुत सारे शुभ लाभ देने वाली रहेगी, जैसे कि बुढ़ापे के लिए ये साइन शुभ होता है, अच्छा होता है, मजबूत होता है। इससे हम ये बता सकते हैं कि व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी नहीं आएगी। व्यक्ति फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा, अच्छा लाभ कमाएगा। इसके अलावा आप मान के चलिएगा कि ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में मौजूद है, तो इससे आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में संतान द्वारा सेवा मिलेगी। लोहा, तांबा, स्टील और पीतल, अगर इनसे जुड़ा कोई भी कार्य करते हैं, तो भी आपको भाग्योदय जीवन में अच्छा लाभ होने वाला रहेगा। तो इस तरह के योग हाथ में बन ही रहे हैं आपके हाथ में। शनि का चित्र आपके हाथ में काफ़ी मजबूती लिए हुए मुझे दिख रहा है। वहीं अगर यहाँ पर देखें, तो सूर्य का चित्र भी अच्छा है, ठीक-ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर भी नहीं आ रही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं सूर्य रेखा है, बट सूर्य रेखा इतनी मजबूत नहीं है, जितनी मजबूती सूर्य रेखा में होनी चाहिए थी। कहीं न कहीं उतनी मजबूती मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो इसके भी कहीं न कहीं दुष्प्रभाव मिलते ही मिलते हैं। तो मैं आपको सूर्य के उपाय दे दूँगा, क्योंकि सूर्य की जो अवस्था है वो इतनी मजबूत आपके हाथ में दिख नहीं रही है। इसके रेमेडीज़ करके आपको लाभ देखने को मिलेगा अपने जीवन में। देखिए बुध के चित्र पर अगर आएँगे, तो ये आपके हाथ का बुध पर्वत है। यहाँ पर आप देख पाएँगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7वीं, इतनी सारी बुध पर सीधी खड़ी रेखा है। देखिए इसका मतलब आप मान के चलिए कि जब बुध पर इतनी सारी सीधी खड़ी रेखा हो, और अगर ऐसे व्यक्ति जॉब करते हैं तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ये व्यापारी वर्ग का हाथ है, और इतनी सारी जब बुध की रेखा हाथ में हो मौजूद हो, खासकर बुध के चित्र में आप देखेंगे कि सूर्य पर तो एक सूर्य रेखा भी नहीं है, और शनि के क्षेत्र पर एक सूर्य शनि रेखा है, यहाँ पर 2 रेखा है, बट आप देखिए बुध के चित्र पर 7-7 रेखाएं। ये इस बात की ओर संकेत करती हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में
बड़े व्यापारी बनते हैं, व्यापार करके लाभ कमाते हैं, व्यापार से ही आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। जो आपके लिए नहीं बना है, अगर आप जॉब करते हैं तो आप समस्या में पड़ सकते हैं, या फिर मान सकते हैं जॉब में उतनी तरक्की ना मिल पाना, बिजनेस से व्यक्ति का भाग्योदय हो पाना। बड़े एवं सफल व्यापारी बनने के हाथ में योग बन रहे हैं। इसके अलावा मान के चलिएगा कि ऐसे व्यक्ति को ये रेखा आपको मीठी वाणी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मध्यम सुंदरता और 2-4 भाषाओं की जानकारी, ये रेखा आपको देने वाली रहेगी। इस तरह के कार्य करके भी आपको अपने जीवन में बड़ा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। बुद्ध पर्वत आपके हाथ में काफी मजबूत है, काफी अच्छा है, ये आपको बड़ा व्यापारी बनाकर ही छोड़ेगा। व्यापार आपके लिए बना है, व्यापार से आप अपने जीवन में बड़ा भाग्योदय कर पाएंगे। यहाँ पर आपके हाथ में धनुष आकार रेखा बन रही है, समझदारी को इशारा करती है, व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेके अपने जीवन में भाग्योदय करता है। तो इस तरह के योग भी हाथ में बनते हुए मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपके हाथ में जो आपकी पिंकी फिंगर है वो काफी छोटी पड़ गई है, तो मन में हड़बड़ाहट, बेचैनी, समस्याओं में पड़ना, इस तरह के योग भी आपके हाथ में बनते चले जाएंगे। अपनी बात को सही समय पर सही लोगों के सामने ना कह पाना और इन्वेस्टिंग से नुकसान हो जाना। देखिए ऐसे व्यक्ति कभी भी इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है, करते तो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं जिसमें नुकसान हो जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, लॉन्ग टर्म से में इन्वेस्टमेंट ही आपके में अच्छा चलेगा। यहाँ पर दोनों के लिए बराबर तो सेंसिटिव टाइप नेचर ये रेखा उंगलियां फिर देने वाली होती है। हृदय रेखा आपकी काफी अच्छी है, काफी मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात हृदय रेखा में भी नहीं है। जिस प्रकार की आपकी हृदय रेखा है ये बृहस्पति की ओर दिख रही है, तो समाज सेवा द्वारा आपका भाग्योदय भी होने वाला रहेगा। जितना समाज सेवा करेंगे, गरीब लोगों के काम आएंगे, जरूरतमंदों के काम आएंगे, उतना आपका भाग्योदय इन रेखाओं द्वारा होने वाला होगा। तो कोशिश कीजिए कि समाज सेवा आपके द्वारा लगातार अच्छी खासी होती रहे, तभी आप अपने जीवन में बड़ी तरक्की को अर्जित रहेंगे और बड़ी तरक्की पा पाएंगे। तो अच्छे योग इस तरह के भी हाथ में बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। मस्तिष्क रेखा सही है, अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात मस्तिष्क रेखा में नहीं है। आप देख पा रहे हैं ये मस्तिष्क रेखा इस प्रकार सीधी चली और घूम गई है, ये बैंड हो रही है। मस्तिष्क रेखा का बैंड होना इस बात को दिखाता है कि आप जिस व्यक्ति अपने जीवन में धार्मिक बनेंगे और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक बनते चले जाएंगे, धार्मिक तक समय पर आकर आपके जीवन में चरम सीमा पर रहेगी। बुढ़ापे में व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है और धार्मिक होने की वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में बड़े लाभ मिलते ही मिलते हैं। ये आपके हाथ का सूर्य, ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा अच्छी है, ठीक है, मजबूत है। देखिए जीवन रेखा इस प्रकार जा रही है, इस प्रकार मोड़ ले रही है, तो परमात्मा द्वारा आपको अच्छा जीवन मिला हुआ है। जीवन रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई हेल्थ इश्यूज मैं आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर मंगल रेखा या फिर आप इसे शुक्र की रेखा कह सकते हैं, बुढ़ापे में एक्टिव हो रही है, तो बुढ़ापे में प्रॉपर्टी से भी आपको ठीक ठाक लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको नहीं आने वाली रहेगी। और अगर आपके हाथ में ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जो आपकी भाग्य रेखा है वो भाग्य रेखा चंद्र से आ रही है। अब आपका सवाल था कि क्या आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर आपका लाभ मिलेगा। देखिए आपकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्र से आ रही है, तो एक तो व्यापारी वर्ग का हाथ है, उसके बाद भी भाग्य रेखा चंद्र से आ रही है, तो मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होगा। मैं अगर ओवरऑल कहूँ तो आपकी किस्मत में दूर का पैसा है, तो या तो आप उस पैसे को कमाने जन्म स्थान से दूर जाएंगे या फिर खुद दूर का पैसा आपके पास चल कर आएगा। तो इस तरह के अच्छे योग मुझे आपकी हाथ की रेखाओं बनते हुए दिख रहे हैं, दूर का पैसा है। और देखिए जो मैंने पर्सनली पाया है, चंद्र से आई हुई भाग्य रेखा व्यक्ति को दूर का पैसा लेकर आती है और व्यक्ति का भाग्य उदय ऑनलाइन बहुत होता है, सोशल मीडिया पर बहुत होता है। आप मान के चलिएगा कि जो भी बिजनेस करे उसे ऑनलाइन लेकर जाएं। ऑनलाइन बिजनेस करने के आपके हाथ में योग है, ऑनलाइन पैसा बनाने के आपके हाथ में योग है। तो जो भी बिजनेस करें कैसा भी, उसे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर लेकर जाएं, उससे आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि आपको बाहरी लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, तो या तो वो ऑनलाइन मिल जाए या फिर आप जन्म स्थान से दूर जाए तब मिल जाए, बट बाहरी लोगों के सपोर्ट से आपको भाग्योदय है और काफी अच्छा खासा दिख रहा है मेरे को। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा था कि भाग्योदय जन्म स्थान से दूर या फिर बाहरी लोगों के सपोर्ट से है। दूर का पैसा आएगा वो ऑनलाइन आ जाए या आप खुद लेने चले जाएं, बट दूर का पैसा है। कहीं ना कहीं देखिए ये इस बात को संकेत भी करता है कि व्यक्ति विदेश में जाकर अपना भाग्योदय करता है। तो विदेश के लिए आप सूटेबल हैं, वहाँ पर जॉब करना चाहे कर सकते हैं, बट ओवरऑल मैं आपको बिजनेस ही प्रेफर करूंगा। कुछ समय के लिए जॉब कीजिए, बट बिजनेस के लिए सोचते रहिए, बिजनेस की तैयारी करते रहिए। जैसे बिजनेस बने जॉब छोड़ दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। इसी की तैयारी करते रहिए। भाग्य रेखा मजबूती नहीं है, भाग्य रेखा मजबूत हो जाए इसके मैं आपको रेमेडीज दे दूंगा। रेमेडीज अगर आप डेली रेगुलर करते रहते हैं तो उससे आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। तो मैंने आपके पाम का चीज पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सुलभ मिल होंगे। आपके पाम के लेट क्या, आपके पाम के लेट ये है कि भाग्य रेखा मजबूती नहीं है, तो इतने अच्छे तो नहीं देख पा रहा कि सीए शायद क्लियर हो जाए, बट हाँ मेहनत करते रहेंगे तो हो जाएगा। अभी उसमें काफी समय लग सकता है, बट इतना है कि रेखा कभी भी एक जैसी नहीं रहती, रेखा बदलती रहती है। जैसे आप कर्म करेंगे उसके अनुसार रेखाओं में बदलाव आते रहते हैं। तो अभी वो बात वाली बात नहीं है, बट हाँ मेहनत करते रहेंगे, रेखा बदलेंगी तो हो सकता है योग बने। इसके अलावा बिजनेस के हाथ में बहुत बड़े बड़े हो गए। मैं मान सकता हूँ अगर सीए भी क्लियर करेंगे तो बिजनेस के उसमें ही जाएंगे, तब भी आप जॉब नहीं करेंगे। तो ये चीज रहेगी। वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट, कोई क्वेरी रह जाए तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा, हम आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। इसके अलावा कोई उपाय के लिए मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिए कि आप मुझे भाग्य रेखा मजबूत करने के उपाय दे दीजिए।
सारे ऊपर डिटेल में दे देंगे और अपना रिव्यू लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस से सेटिस्फाई है नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा सारे बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।